सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, v किसके इक्वल था? v जो था v नॉट आई कैप, v नॉट जे कैप, b कितना था बच्चों? v नॉट के कैप। अब ड्रॉ करो, वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो जेट एक्सिस के अलोंग है। जेट एक्सिस में वैसे ही मान रहा हूं, मैंने इधर को जेट एक्सिस मान लिया। मान तो जिधर मर्जी को अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो मुझे ये बताओ फोर्स किधर को लगेगी? वेलोसिटी इधर को है, फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? वेलोसिटी ऊपर को बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, तो फोर्स किधर को लग रही है? अंदर को, इनवर्ड को लग रही है, इनवर्ड को फोर्स लग रही है। समझ आ रही है बात की नहीं? वेलोसिटी ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो फोर्स लग रही है इनवर्ड को। इनवर्ड कोई एक्सिस मान लू मैं, कौन सा एक्सिस मान लू? वैसे जेट एक्सिस तुम्हें पता ना बाहर को होता है, वैसे जो जेट एक्सिस होता है, अगर आप लोग वेलोसिटी इधर को, जेट एक्सिस बाहर को, तो फोर्स किधर को लग रही है? इस तरफ, लेफ्ट तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है फोर्स। क्लियर है? फोर्स जो लग रही है बच्चों प्लस एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है। सर्कल का सेंटर उधर ही बनेगा जिस तरफ फोर्स लग रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन से सर्कल बनाना स्टार्ट करना है और ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आई तो बच्चों बहुत अच्छा है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आना है ऐसा। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा और इससे एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है लिखो, वेलोसिटी जो है v1 आई कैप, v2 जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट आई कैप। फाइंड कोऑर्डिनेट एट टाइम t। t टाइम में बच्चों कोऑर्डिनेट्स इसके पता करो। t टाइम में बच्चों इसके कोऑर्डिनेट पता करो। t टाइम में इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों पता करो कौन से होंगे। अब मेरी बात सुनो बच्चों, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं कवर हुआ किसी भी टाइम t पर। पहली बात तो मुझे ये बताओ, सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी की वजह से चलता है? जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है। तो दो वेलोसिटी है आई, v1 आई कैप, v2 जे कैप। इन दो वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा? इन दो वेलोसिटी में से किस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल, किस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा? यस, कोई बताएगा? कौन सी वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा? जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ये v1 तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है, v2 की वजह से ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। अब वेलोसिटी किधर को है बच्चों? वेलोसिटी किधर को है? y एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? x एक्सिस के अलोंग है। तो इसका सर्कल किधर को बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर, तो पाम किधर को गई? अंदर को। तो फोर्स किधर को लगेगी? इनवर्ड को। अगर इनवर्ड को फोर्स लगती है तो वो माइनस जेड एक्सिस होता है, आपको पता है इनवर्ड को। यानी ये जो फोर्स लग रही है इनवर्ड को लग रही है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ लग रही है। ये सर्कल का सेंटर बन गया। वेलोसिटी डायरेक्शन में सर्कल बनाना स्टार्ट कर दो और ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
ठीक है बच्चों यहां तक। अब हमें किसी टाइम t की बात कर रहा है बच्चों, ये कह रहा है किसी टाइम t पर कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसी टाइम t पर चार्ज पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंचा, किसी टाइम t पर, इस टाइम t पर जो है वो हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये सेंटर है, यहां से इसको मिला दो बच्चों। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एंगल थीटा अज्यूम कर लिया, ये मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, ये सेंटर है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस के कंपोनेंट है आर साइन थीटा, और ये रेडियस का कंपोनेंट है बच्चों आर कॉस थीटा। पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है आर, ये कितना है आर कॉस थीटा। तो बाकी कितना बचा, ये कितना बचा, क्योंकि टी टाइम में यहां से लेकर यहां तक चला, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यस बच्चों, आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दिया, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग चला, 1 माइनस कॉस थीटा। आर की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता है, एम बी बाई क्यू बी। अब एम बी वेलोसिटी कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर वाली है, वो कितनी होगी v2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b नॉट, 1 माइनस कॉस थीटा। ये z आ गया बच्चों। ये बताओ आपको क्लियर है कि नहीं, ये z आ गया बच्चों। ये y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला, ये तो सीधा ही पता लग रहा है ऊपर को। y एक्सिस में कितना चला, r साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यस एम वी टू अपॉन क्यू बी नॉट साइन थीटा। इसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी चलेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t। तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन आपने अपने आप ट्राई करना है, ये होमवर्क के लिए है, इसी क्वेश्चन का एक सिमिलर क्वेश्चन। v वेक्टर इज इक्वल टू v1 i j कैप, v2 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू b नॉट j कैप। सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपने घर से ट्राई करना है, ये वाला लिख लो इसको जल्दी से। इसके चार्जर, यस बच्चों आगे लिखो। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इजेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, स्पीड v नॉट से चल रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा बच्चों, ये टाइम हमने कैलकुलेट करना है।
देखो बच्चों, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसका पाथ क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? इसका सर्कल कैसे बनेगा? फोर्स किधर को लग रही है? ऊपर को लग रही है। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स ऊपर को लग रही है। अगर फोर्स ऊपर को लग रही है तो ये सेंटर ऊपर को बनेगा, तो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा। बताओ जल्दी, ऐसे बाहर आ जाएगा। अगर ऐसे चल के ये बाहर आ गया तो ये एंगल कितना बन गया? थीटा कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया, पाई बन गया थीटा। यस, थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री। थीटा हो गया बच्चों हमारा पाई डिग्री। तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी होता है सभी को। ओके बच्चों, ओमेगा कितना होता है तुम्हें पता है? ये 2 पाई बाय टी ओमेगा होता है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी। 2 पाई बाय टी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई m बाय क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला गया, 2 पाई कट गया तो क्यू बी बाय m आ गया। ओमेगा बच्चों कितना आ गया? क्यू बी बाय m। अब तुम्हें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है? थीटा अपॉन टी होता है। तो थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू टी। अब मैंने थीटा ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाल ली है? क्यू बी बाय एम। टाइम टी मुझे पता करना है। थीटा कितना है? पाई। तो टाइम कितना आ गया? पाई एम बाय क्यू बी। ये टाइम, इतना टाइम लगाएगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लिख लो बच्चों इसको। अब आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना सीधा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। हमने जस्ट हर एक क्वेश्चन में ये थीटा निकालना होगा। जस्ट थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है और टाइम निकालना है। ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कर दो रब। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ और ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी पहले तो ये बताओ मुझे। वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स कैसे लग रही है? ऐसे लग रही है, स्लैंटिंग, ऐसे टेढ़ी लग रही है इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में सर्कल का सेंटर बनता है। तो ये कैसे चलेगा? कुछ ऐसे चलेगा चार्ज पार्टिकल, है ना? ऐसे चलेगा। यहां पर फोर्स इधर को लगनी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। एक बात याद रखना बच्चों, जितने एंगल से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उतने एंगल से ही मैग्नेटिक फील्ड से लीव करता है। ये बात याद रखना। जितने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उतने एंगल से ही वो लीव करेगा। और बच्चों मुझे ये बताओ, ये वेलोसिटी और फोर्स में कितना एंगल होता है? बताया था मैंने आपको 90। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर ये 60 है तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। सिमिलरली मुझे ये बताओ, ये 30 है तो ये कितना हो गया? फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना होता है? 90। यही होता है ना, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? ये 90, ये 30, 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल भी 60 हो जाएगा। तो कितना एंगल घूमा ये मैग्नेटिक फील्ड में, वही तो निकालना होता है। थीटा इज इक्वल टू 120। 120 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। थीटा आ गया 2 पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या होती थी? याद होगी, ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? क्यू बी बाय एम।
ओमेगा की वैल्यू थी क्यू बी बाय एम इंटू टी, थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3 क्यू बी बाय एम इंटू टी, तो टी कितना आ गया 2πm/3 क्यू बी। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करना है, ऐसा ही लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने घर से ट्राई करना है बच्चों, चार्ज पार्टिकल मास वेलोसिटी v इन एंगल विद एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री से ये चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम कैलकुलेट करना, ये आप घर से कर लेना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसके साथ का मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, एक और क्वेश्चन, ये आप घर से कर लेना, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन उतार लिया सभी ने, ये होमवर्क के लिए। क्लास वर्क में है माइनस चार्ज, अगर मैं कंसीडर करूं तो बताओ टाइम कितना है। माइनस वाला करवा रहा हूं, प्लस वाला तो आपने ट्राई करना। माइनस चार्ज माना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा, तो बताओ कितना टाइम लेगा ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के लिए। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स किधर को लग रही है, स्लैंटिंग ऐसे लग रही है ऊपर को, यस। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया, समझना मेरी बात, तो फोर्स 180 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। फोर्स जो इधर को लग रही है वो इधर को ना लगा करके इसके 180 डिग्री आपने चेंज कर देना। समझ आई बात? तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है। इधर को भी फोर्स अंदर को लग रही होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इधर को। ये वाला एंगल मुझे पता करना है कितना घूमा, ये वाला एंगल। कोई बताएगा ये एंगल कैसे कैलकुलेट करना है? ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि ये भी फोर्स ही है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ। तो ये कितना बन गया सारा एंगल, 360 में से 90 माइनस कर दो तो ये कितना बन गया 270। तो थीटा कितना आ गया 270 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो π/180 से, 3π/2। थीटा इज इक्वल टू क्या था ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी क्यू बी बाय एम इंटू टी, थीटा की वैल्यू 3π। आंसर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रह गए, ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कर रहा हूँ रब इसको बच्चों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समझो अगला क्वेश्चन क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मास है, ये चार्ज है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, चलते चलते जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आता है, वेलोसिटी v बनाता है, एंगल थीटा पता करना है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलते चलते ऐसे बाहर आ रहा है बच्चों, कितना एंगल बना रहा है वो हमें पता करना है। ये जो डिस्टेंस है d,
ये मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है वहां तक डिस्टेंस है। डी रेडियस आर से छोटा है, याद रखना। बी यानी कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ जो सर्कल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर बना रहा है कुछ पार्ट उसका। रेडियस सर्कुलर पाथ का बड़ा हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, तो इसका मतलब ये इसका जो सर्कल का कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर बन रहा है। रेडियस की वैल्यू क्या होती है? mv बाई क्यू बी। फाइंड द टाइम व्हेन इट इजेक्ट आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से जब ये बाहर आएगा तो टाइम पता करना है कितना लगेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर आपने कैसे करना है, आपने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया तो इसी क्वेश्चन की डायग्राम में मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, फोर्स किधर को लगेगी? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर को लगेगी, ऐसे लगेगी बच्चों फोर्स। अगर यहां से ऐसे बाहर जा रहा है, ये टिल्टेड ऐसे, ये टिल्टेड है बच्चों, ऐसे ऐसे इधर को जा रहा है, वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स किधर को लगेगी? ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगी। ऐसे ये फोर्स लगेगी। ये एंगल थीटा बना रहा है, यहां पर एक ट्रायंगल बन गई बच्चों, ये डिस्टेंस डी है, ये सर्कल का रेडियस आर। सर हाँ जी बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन गई, देखना ये एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओगे साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डी बाई आर। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स डी बाई आर। हमने क्या निकालना होता था? आपको याद होगा, थीटा ही तो निकालना होता था। थीटा किसके इक्वल है? ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स डी बाई आर, ओमेगा कितना होगा? क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो टी कितना आ गया? एम बाई क्यू बी साइन इनवर्स डी बाई आंसर। यस बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसको रब कर रहा हूं मैं। बच्चों ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्वेश्चन समझना ध्यान से। इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहां चार्ज पार्टिकल पड़ा है, क्यों? मास उसका एम है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है सर्कुलर पाथ, इतने में वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चलेगा तो पाथ कौन सा होगा उसका? अरे वेरी गुड, ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, पाथ कौन सा? सर्कुलर। सर्कुलर की आर्क बन रही है ये आर्क, और बाहर आएगा तो वेलोसिटी एंगल थीटा वो हमने पता करना है। ये स्ट्रेट पाथ, ये कर्व पाथ, ये भी कर्व पाथ। ये डिस्टेंस गिवन है बच्चों एम बी बाई 4 क्यूब बी। ये जो डिस्टेंस है वो भी एम बी बाई 4 क्यूब बी, और ये भी जो डिस्टेंस है वो भी एम बी बाई 4 क्यूब बी। टाइम पता करना है जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा। यस बच्चों, इसके अंदर बताओ, देखो इतने का मैंने आपको करवा दिया था डिस्टेंस, आपको याद है? इतने का हमने अभी निकाला, थीटा कितना था? यस बच्चों, थीटा कितना था? साइन इनवर्स
एम वी बाई, यस यस, क्या था हमारे पास, डी बाई आर था, डी बाई आर, डी बाई आर। अब डी कितना है, एक तो ये है डी वो वाला डिस्टेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो ये वाला हो गया बच्चों डी, और एक ये वाला हो गया डी। ये दो डी है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ हो रहा है। तो डी टोटल कितना हो गया, 2mv/4qb, यानी mv/2qb, ये मेरा डी हो गया। डी की वैल्यू यहां पर पुट कर लो तो थीटा आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स, डी कितना है, mv/2qb इंटू आर, ये मेरा बच्चों थीटा आया। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा टी, टाइम निकालना है ना यहाँ, थीटा इज इक्वल टू होता था ओमेगा टी, ओमेगा किसके इक्वल था, qb/m, यही था। तो थीटा साइन इनवर्स mv/2qb आर पुट कर दिया, qb/m, टाइम t निकाल लूंगी यहां से, कितना बन गया, m/qb साइन इनवर्स mv/2qb इंटू आर। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट बच्चों। एससी वर्मा के 40 तक क्वेश्चन कर लेना, जो डाउट होते हैं वो आप मुझे भेज दिया करो ग्रुप के अंदर, तो वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे बच्चों, ग्रुप के अंदर भेज दिया करो जो आपको डाउट होते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।